गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। और जैसे कि मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि हाउ टू ऑब्टेन या फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट एलिमेंट्स, तो आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और वेलकम टू माय चैनल। और आप आगे वीडियो चले इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी तरह की मज़े की वीडियो और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं कंटिन्यू आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं कंटिन्यू अच्छी वीडियो डालती रहूँगी और बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन बटन एंड शेयर इट। तो देखिए, कम टू द पॉइंट, क्लोरीन इन Cl2 ये निकालना है, यानी सेम एलिमेंट में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तब हम क्या करते हैं। तो अगर हम बताएं इसकी देखें तो Cl एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ जा रही है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बाइवेलेंट होता है, ठीक है, ये सिचुएशन आ रही है। अभी देखते हैं हम फास्फोरस के लिए क्या करते हैं। हम बताते हैं कि देयर इज नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देयर इज़ नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि अगर क्लोरीन की बात करें तो इनमें कौन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों सेम है। तो जब सेम है तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा दोनों में से ज़्यादा, और जब लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होंगे बिटवीन देम तो इलेक्ट्रॉनों का पुल नहीं होगा। अगर इन दोनों में से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो क्या होगा, अगर देयर इज़ नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन देम आपस में इनमें कोई नहीं है, तब क्या होगा, देयर इज नो पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, ठीक है। सो नो पुल वन इलेक्ट्रॉन, सो इस वजह से नो वन कोई भी नहीं, नो वन पुल दी इलेक्ट्रॉन, भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहा, अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है, तो जिसकी तरफ जा ही नहीं रहे इलेक्ट्रॉन मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन नो वन दी पुल इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसा हो, इसका आप अच्छा फास्फोरस की कहानी देखते हैं। अगर हम फास्फोरस की कहानी देखें, एक फास्फोरस ये है, एक फास्फोरस ये है, इज दैट क्लियर। और हमने एक फास्फोरस ये बनाया और एक फास्फोरस ये बनाया, ठीक, और हम इनको जोड़ते हैं, अगर ये जोड़ा ये जोड़ा, ठीक है, इज दैट क्लियर, और ये इनके बीच में हो गया, ठीक। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो क्या हो रहा है कि ये हम नेट ज़ीरो दिखा रहे हैं आपको, तो इससे एक चीज़ लिख लीजिए कि हम क्या बोलेंगे, दैट इज़, जब मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि जब एक एटम खुद से बॉन्ड बनाता है, बहुत सिंपल आपकी भाषा में बता रहे हैं, व्हेन एन एटम मेक अ बॉन्ड ऑन इट्स सेल्फ, जब एक एटम, आप देखिए, व्हेन एन एटम मेक a bond on itself अपने आप से बना रहा है, इट सेल्फ, देन तब उनके बीच में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, तब उनके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता, इट सेल्फ, देन देयर इज नो ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन दैम, देन देयर इज नो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑन देम, उनके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज नहीं होता। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो सो ऑल हैव, जितने भी हमने पढ़ाए हैं देयर ऑक्सीडेशन, तो इस वजह से सो ऑल हैव ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। प्लीज़ नोट इट, इसको नोट कीजिए आप लोग, और फिर मैं आगे इसको इरेज करके बताती हूँ, नोट कीजिए। नोट हो गया बेटा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, सो इसलिए अगर किसी एलिमेंट की मोस्ट ऑर्डिनरी स्टेट की बात करते हैं, सो इन देयर मोस्ट
ऑर्डिनरी स्टेट, कोई भी अगर हम ऑर्डिनरी स्टेट देन मोर ऑर्डिनरी स्टेट में हम क्या करते हैं, स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? देन इन देयर मोस्ट ऑर्डिनरी स्टेट दे हैव, ऐसे लिख सकते हो, दे हैव ऑक्सीडेशन नंबर is equal to 0. Is that clear? Please note it. I think आपने लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। अब मैं बहुत सिंपल सा आपको एक देती हूँ क्वेश्चन कि नाइट्रोजन इन नाइट्रस ऑक्साइड NO2, कार्बन इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एक कार्बन क्यों निकाली, कार्बन इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन एक, उसके साथ ऑक्सीजन कितने, 2, ऑक्सीजन इज ए बाइवैलेंट, ये जोड़ दिया, ठीक है, हो गया भाई। अब देखिए क्या सिचुएशन है, ये -2, ये -2, तो +2 +2, इस सिचुएशन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +4, कितनी आ गई, +4। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन का केस देखिए, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड -2 +2 -2 +2। मुझे ये बड़ा मज़े का लगता है, आप लोग को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि अगर इतना आसान हो ही नहीं सकता ऑक्सीडेशन को फाइंड आउट करना, इससे आसान इजी तरीका ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगी, +4, ठीक है। इज दैट क्लियर? कार्बन की कैंसिल आप मत कर देना, आप सोचो -4 के 0 हो गया, अरे एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कार्बन की सिचुएशन में +4। CCl4 के साथ देखिए कार्बन की, ये हमारा C है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 इज इक्वल टू +4, ठीक है। दैट्स वाई कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट। इज दैट क्लियर? चलिए अभी नाइट्रोजन की इसमें आपने क्या निकाली, अब इसमें निकालिए नाइट्रोजन इन NH3, निकालिए, निकालो बेटा, बहुत इजी है। N, ये H, ये H, ये H, +1 +1 -1 -1 कितनी आ गई, -3। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ कि नहीं हुआ, नोट किया आपने, ठीक। चलिए नोट कर लो, आई थिंक इधर वाला नोट हो गया होगा आप लोगों का, ये वाला। अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आज मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही है, ज़ुकाम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है मुझे, और वीडियो भी अपलोड करना ज़रूरी थी क्योंकि टाइम से नहीं हो पा रही है। अब निकालते हैं सल्फ़र इन, देखिए सल्फ़र की निकालना है इन, कहाँ निकालना है, Na2S4O6 में निकालते हैं, ठीक है। Na2S4O6 में निकालिए, आपके पास 2 मिनट्स है, जल्दी से निकालिए। और बेटा ये एक सॉल्ट है, ये याद रखिएगा, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। जिसको स्ट्रक्चर सेट करना आ गया उसको सब कुछ आ गया, बहुत आसान है। S कितने हैं, 4 बना दिए, ठीक है। O कितने हैं, 6 दे देते हैं सल्फर को, 2 इसको, 2 इसको, ठीक है, देते जाएंगे। और 2 साइड वाले को, मैम आपने 4 दिए, ठीक है। अभी 2 बचे, यहाँ पे O, यहाँ H, यहाँ O, यहाँ H। इज दैट क्लियर? ठीक। तो O पूरे 6 हो गए ना बच्चा, हो गए ना। अब हम सीधे सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट बांटना शुरू करेंगे, +1 -1, तो इससे +1 -2 -2
+2 +2 काउंट करते जाइएगा सल्फर की। यहाँ पे भी -2 -2 -1 +1 +1 +2 +2 इधर क्लियर। अब जो सेंटर में सल्फर है इनकी बताइए मुझे क्या होगी। और जब अभी अभी मैंने बोला सेम एलिमेंट होगी जो इससे पहले, उसमें क्या होती है 0, तो यहाँ पे इसकी क्या है 0। अब वो आपको पूछेगा एग्जाम में किस नंबर के सल्फर की निकालनी है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों की तो 0 है और इसकी +5 और इसकी +5। इस दैट के लिए आ रहा है समझ में। एक ही एलिमेंट में अलग सल्फर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सल्फर की 2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एक 5 और एक 0। इस दर के लिए चलिए ये हो चुका होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी तरह का आपको होमवर्क देते हैं, वो आप लोग को बनाना है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखिए अगला आपका वर्क है H2SO6। कुछ नहीं है भाई, जहाँ पे अभी हमने Na लिया था, सॉरी हमने यहाँ Na नहीं लिया, हम Na लगा दे रहे हैं और हमने जो दिया है वर्क वो हम पहले कर चुके हैं। तो अब आप लोग कर लोगे आराम से Na। अब यहाँ पे आपको H के ऊपर बनाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कल कौन कौन करा नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि मैंने ये अटेम्प्ट किया है। क्लास 11 स्टूडेंट मस्ट बी लिसन वेरी केयरफुली। आप लोगों को सभी को करना और क्लास 12 आपको भी करना है, ठीक है। और जो भी क्लास 9th और वो 9th के बच्चे बड़े सिंसियर हैं और वो वीडियो देखते हैं बराबर। निनांशु स्पेशली, अंश, बहुत से बच्चे हैं जो देखते हैं, जानवी, ये लोग तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिटेड हो रहा है बेटा, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिए, बहुत काम का है। क्लास 12 के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका बेस वीक है केमिस्ट्री में ऑलरेडी, तो वो बहुत यहाँ से काफ़ी कुछ सीखेंगे जो कि उनके लिए ईजी होगा आगे। और क्लास 11th यू तो मस्ट बी वॉच, और क्लास बायो ऑल ग्रुप एंड एज वेल एज मैथ वाले सभी को देखना है, ठीक है। द्विज देखना है बेटा, ठीक। आर्यन, अनुकल, अभिषेक सभी को देखना। अर्पित यू मस्ट बी वॉच बेटा, अर्पित पाल, अर्पित सिंह दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। गर्ल्स, सारी गर्ल्स सुन रही है ना, बायो ग्रुप सभी को देखना है A to Z, ठीक। चलिए ये वर्क करके लाना है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला। तो अब इस सिचुएशन में अगर हम आपसे कह दें कि एवरेज ऑक्सीडेशन बताओ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तब क्या करेंगे। तो बहुत आसान है, ये बचपन में हम लोग सवाल करते थे, जितना 5 0 + 5 + 0 टोटल कितनी है 4, तो 10/4 यानी 5/2 ये हो गई एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर आ रहा है। जब वो पूछा जाए, ये इसको टिक नहीं करना है एग्जाम में चॉइस में 5/2 आप लगा दो, नहीं, स्ट्रक्चर से लगाएंगे। ये वाली एवरेज होती है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए ठीक है, नोट कीजिए, इसको बनाइए आप लोग। अगला मैं देखती हूँ क्या करना है। मैं एक बड़ा फेमस है आपके NCERT में, ये प्रॉब्लम है भी और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है। ये कीजिए Br3 बनाते हैं O8, ठीक है। इन Br की निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। Br3 है, जितने एलिमेंट ज़्यादा उनको चेन के साथ हमेशा लिख देना चाहिए। Br लिख दिया हमने। O कितने हैं 8, देना शुरू करते हो, ठीक है। थोड़ा स्टाइलिश लिख लें, चलो लिख गया। -2 -2 तो +2 यही सेम कहानी। -2 तेरा मेरा गम एक जैसा सनम, इनका भी वही है। हम दोनों की एक कहानी, इनकी कहानी सेम है, बस ये माइनस में ये प्लस में। सेम एलिमेंट के बीच ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोली है, अभी हैं कितने, अभी O हमारे पास 8 है, 2 इसको -2 यानी +2 -2 यानी +2। तो यहाँ पे फर्स्ट की अगर देखा जाए तो +6, सेकंड की देखा जाए +4,
और थर्ड की देखा जाए +6। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट कीजिए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को, या अब इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का सेम बात है, ठीक है। ये हो गया। अब बड़ा फेमस एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। सब कुछ कहानी तो स्ट्रक्चर की है। कल ही मैंने कहा था कहानी सुनो और फिर ज़बानी सुनो, और आज फिलहाल मैम की ज़बानी सुनिए आप लोग। ये बेटा इसका बुक शेप्ड स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा बनता है, मुझे तो बड़ा पसंद है, आप लोग को पता नहीं है, ठीक है। किसकी निकाल रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन इन H2O2। H2O2 कोई और नहीं है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन की निकाल रहे हैं, तो देखिए क्या है, हाइड्रोजन के लिए निकालना है +1 +1, है ना। जब +1 कहते हैं तो इसकी -1 और इसकी -1। इस दैट क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, ऑक्सीजन की -1 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? ठीक है। एक नोट लगा लीजिए, एक नोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि ये वाली सिचुएशन पर ऑक्साइड होती है। ये सिचुएशन कैसी होती है? पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड में जो होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ली जाती है। नोट कीजिए कि पर ऑक्साइड लिंकेज, दैट इज पर ऑक्साइड लिंकेज, पर ऑक्साइड लिंकेज बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। लिंकेज व्हेन ऑक्सीजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, व्हेन ऑक्सीजन बॉन्डेड जुड़ रहा है, बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ रहा है, तो देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर या इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, -1 बेटा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। -1 कोई भूल चुको तो अवॉइड कर देना, माफ़ कर देना, क्योंकि आज थोड़ा सा जुकाम बहुत ज़बरदस्त है। कैसे मैनेज कर रही हूँ ये मुझे पता है। अब देखिए नेक्स्ट है ऑक्सीजन इन, ओ का ये 0 मत समझिए, ये ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन इन H2O2F। इसमें बताइए पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये सिचुएशन देखो बीच में एलिमेंट ज़्यादा है, उसको सेंटर में रखो, ठीक। एक तरफ F और एक तरफ H, ठीक है। ये सिचुएशन होगी, ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है। और ये फ्लोरीन माइनस, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या होगी +1। ये कहानी, अरे मैम ये क्या कर दिया आपने, ये तो इधर ऐसे कहा था, पर ऑक्साइड लिंकेज व्हेन ऑक्सीजन बॉन्डेड विद देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। मैम यहाँ तो एक की +1 और एक की -1, बेटा यही तो कहानी है इसकी, जो दुनिया से जुबानी बतानी है, समझ गए? आपको यही तो बतानी है, वो भी अपनी ज़ुबानी, मेरी ज़ुबानी सुननी है और अपनी ज़ुबानी बतानी है, ठीक है। देखिए कैसे, नोट करो पहले। बेटा ये कहानी वेरी रेयर केस में होती है, वेरी रेयर केस, कभी मिल जाए यार, स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना, है ना। वेरी रेयर केस होते हैं, ठीक है। क्या होता है, तो आप एक नोट लिख लो, ऑक्सीजन को आपने नोट किया होगा तो देखा होगा, ऑक्सीजन ये बड़ा यार मनमौजी है, ठीक है, दिल फेंकार इंसान है, -2 भी दिखाता है, ठीक है, समझ रहे हो, और -1 भी दिखाता है, और अभी अभी +1। कितने रंग बदलता है यार, देख रहे हो आप लोग, क्या क्या रंग बदल रहा है। ऑक्सीजन भी अलग है, -2
ज़्यादातर हम लोग जानते हैं परऑक्साइड -1 और H2OF में +1, बहुत रेयर केस। इधर के लिए नोट कीजिए। और ऑक्सीजन ने एक जगह 0 भी दिखाई थी, ठीक है, तो एक और लिख लेना 0 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था 0, ठीक है, ये भी दिखाता है वेरिएबल, ठीक है। अब एक बहुत फेमस है कारोज एसिड, नाम सुना आप लोग ने, कारोज एसिड। चलिए कारोज एसिड के बारे में सुनते हैं। कारोज एसिड, मार्शल एसिड, बहुत सारे एसिड सुनेंगे आप लोग, ये लिखे रहिए। सल्फर इन कारोज एसिड पे तो इससे पता चल गया कि सल्फर इन कारोज एसिड, कारोज एसिड, कारोज के एसिड में इंक ले आऊँगी यार, एक सेकेंड रुको। कारोज एसिड देखिए बेटा, H2SO5 है, फॉर्मूला याद रखिएगा कारोज का। अब सही है ना, मज़े में। H2SO5 ये है, H2SO4 नहीं, H2SO5 दैट इज़ कारोज एसिड। बनाना आना चाहिए, ठीक है। कैसे बनाए मैम? अरे बहुत इजी, इतनी टेंशन मत लो, टेंशन लेने का नहीं, देने का। जो आप लोग हमें देते रहते हो अक्सर कर, ये आप लोग की खासियत होगी, मैम को टेंशन देंगे, टेंशन लेंगे नहीं, है ना। लेकिन अब तुम लोग के साथ रह रह के मैं भी सीख गई, मुझे भी टेंशन नहीं लेना, बस तुम लोग को सिखाना है, ठीक है। तो देखिए भैया +1 -1, ठीक है, ये सिचुएशन आ गई समझ में। अब ये -1 एस है कितने, 5 है मैम, 3 हो गए, 2 5। अब ठीक, +1 -2 +2 -2 +2। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक बहुत अच्छे से आ गई। +1 -1 पर ऑक्साइड लिंकेज माइनस माइनस होगी, अभी अभी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे +1। अब टोटल कर लो, ++2 4 1 5 1 6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू कारोज एसिड में +6। इज दैट क्लियर? आई थिंक ऑल आर क्लियर। अब वो वाला क्लियर मत करना कि दिमाग से ही बाहर निकल जाए, दिमाग में समझनदानी को बढ़ा के रखो, ठीक है। हर चीज़ समझनदानी में फिट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ये अपना समझनदानी बनाओ, समझ रहा हूँ, बायो वाले क्रेनियम बॉक्स, ठीक, समझनदानी, ठीक हो गया आपका, ठीक है। अब करते हैं, अभी यहीं पे देखो ऑक्सीजन -2 -1, समझ में आ रही है? दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? ठीक है, ऑक्सीजन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो आप लोग। -2 -1, 2 एक जैसी दिखा रहे हैं, ठीक है, और 2 एक जैसी दिखा रहे हैं, तो निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरह के लिए चलो हो गया, ये नोट हो गया, ये वाला तो नहीं होगा। ऑक्सीजन भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है ना। देखो स्ट्रक्चर क्या क्या बता रहा है हमें, हम तो आज तक यही समझते थे हम लोग, आपने सुना होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अबे ये कौन से डी ब्लॉक के हैं? ये तो सारे सल्फर पी ब्लॉक में है, लेकिन स्ट्रक्चर से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। जैसा देश वैसा भेष, समझ गए, टिट फॉर टैट, जैसे वो तैसा। जी चलो नोट करो, आगे बताते हैं। चलिए ये तो आप लोग का फेवरेट है, क्रोमियम इन CrO5। अब ये सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ महान हस्तियाँ जिनसे नहीं होता है उनके लिए फिकर नॉट, आई एम हियर, ठीक। ये -2 +2 -1 +1 -1 +1 -1 कितनी होगी? +6। इस दर के लिए समझ गए, ठीक है। चलो
कुछ पॉइंट लिखाएंगे किसके साथ क्या होता है, ठीक है। ये रेस करते हैं फिर बताते हैं, नोट करना है आप लोगों को क्या पॉइंट है, ये नोट कर लो बेटा, फिर बताते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट हैं, लिख लीजिए। अगर हम ऑक्सीडेशन के लिए देखें तो कन्फर्म है, पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर, अगर हम किसके लिए निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ या फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली एलिमेंट कौन है बेटा, एस ब्लॉक के एलिमेंट, कौन है, एस ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा, ठीक है, फ्रांसियम। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली इज इक्वल टू 1 + 1, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ से मिलते हैं बेटा, अर्थ मेटल, ये भी एल्कलाइन एलिमेंट कह दो या OR और मेटल एक बात है। एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इनकी वही बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, ये वो पुराने ज़माने वाला था जब रोते थे, अब बाप राजी होते हैं, दे देते हैं। तो इनकी +2 कितनी है बेटा, +2, ठीक है। ये याद रखिए आप लोग, कन्फर्म है। थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन का, ठीक है, इज -1 ऑलवेज एक्सेप्ट, छोड़कर, एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट F2, तो क्या होगी 0, इसमें 0 सेम एलिमेंट है। अब देखिए फोर्थ, एनी एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट, एनी एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक और ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन वैसे मैं O बना देती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि बच्चे कहीं 0 ना समझे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की देखिए -2, ठीक है बेटा, -1 और क्या दिखाता है, +1 दिखाता है, और बताइए -½ भी दिखाएगा, -½ ये सिचुएशन भी होती है 99% केसेस में। 99% केस जो होते हैं उसमें -2 होती है, ठीक है। पर ऑक्साइड के केस में, कितनी होती है, -1, ठीक है। अब +1 और +½ रेयरर होती है, ये वाली कंडीशन रेयरर, और ये कब हो गई थी, जब हमने बनाया था क्या, HOOH वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और +½ जो होती है वो सुपर ऑक्साइड की कंडीशन होती है, +½ रेयरेस्ट बहुत, कहाँ पे, सुपर ऑक्साइड की कंडीशन में, जैसे कि KO2 वाली कंडीशन में, दैट इज सुपर ऑक्साइड। इस कंडीशन में नोट कीजिए बेटा, प्लीज़ बच्चा नोट करो इसको अच्छे से।
बेटा यहाँ हमने फ्लोरीन की बात की है, नॉट हमने हैलोजन की बात नहीं की है। नोट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अगर हम बात करते हैं हैलोजन की, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो हैलोजेंस, हैलोजेंस। अब हैलोजेंस में कौन है हमारे पास, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। जनरली हैलोजेंस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इज जनरली -1, इज जनरली कितनी होती है, -1 बेटा कितनी होती है, -1, जनरली -1 होती है, ठीक है। ऑलवेज नॉट जनरली होती है, ऑलवेज नॉट हमेशा नहीं है बेटा, ऑलवेज नॉट ये याद रखिएगा, ऑलवेज नॉट नहीं होती है, बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। याद है आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ाया था एनसीईआरटी, क्लोरीन वाला केस, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ये नोट हो गया होगा आपका, बता देते हैं। क्लोरीन जो हमारा Cl है ये -1 से लेके, एक सेकेंड, -1 से लेके +7 तक शो करता है, +7 तक शो करता है, ठीक है। -1 फिर उसके बाद आपका 0 +1 +3 +5 +7 ऐसे तक करता है, जैसे कि -1 फिर 0 फिर +3 +5 एंड +7 तक करता है, याद रखिएगा, नोट करो प्लीज़, नोट इट। अब कुल मिला के आपने पूरी कहानी सुनी है और एलिमेंट की ज़बानी, और मैं एक वेक्टर हूँ जो आप लोगों को पहुँचा रही हूँ ज़रिया, ठीक है। जैसे मलेरिया का जो कॉजिंग एजेंट है दैट इज़ प्लाज्मोडियम, लेकिन उसको ले जाने वाली एनाफिलीज, तो आपका कॉजिंग एजेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको ले जाने वाले आप तक पहुँचाने वाले हाँ आयत खान, ठीक है। तो देखिए क्या है, पी ब्लॉक जो आप क्लोरीन फ्लोरीन ये सब कहाँ है, पी ब्लॉक में तो है नाइट्रोजन वाइट्रोजन, तो पी ब्लॉक एलिमेंट शो, पी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। डी ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो शो, डी ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लीज नोट इट, एग्जाम में बहुत पूछते हैं बेटा ये पॉइंट, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की -3 से लेके +5 तक, अच्छे से लिखो यार, नाइट्रोजन की -3 से +5 तक, ठीक है, नोट करो। सल्फर की -2 से +6 तक, क्लोरीन की -1 से +7 तक, है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आया समझ में बेटा। एक और लिख लो, फास्फोरस -3 से लेके कितना तक होती है बेटा, +5 तक होती है, ठीक है, +5 ये तक होती है, कल हमने बताई है अलग अलग फॉर्म में, रिवाइज करना प्लीज। आयरन के लिए और लिख लो, Fe आयरन बेटा, इसकी +1 +2 +3, ये फेरिक और फेरस तो आप लोग जानते हो, ठीक है, +4 +5 और +6 तक होती है सबसे ज़्यादा आयरन। मैग्नीज की देखिए, Mn KMnO4 में देखा था, +1 से लेके +7 तक। सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑल एटम इन अ स्पीसीज इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सम टोटल करना आपको ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसी एटम की जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकली उनको टोटल कर दो। ऑफ ऑल एटम इन आ किसके अंदर बेटा, स्पीसीज, कोई स्पीसीज कंपाउंड है उसके अंदर, तो वो क्या बताएगा, इज इक्वल टू जो होगा नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑन स्पीसीज की, स्पीसीज में टोटल कितना चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन स्पीसीज। इज दैट क्लियर? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको। प्लीज़ नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया, इरेज कर देती हूँ। देखिए आगे कुछ एक्सेप्शन केस बताती हूँ, कुछ एक्सेप्शन केस। देखिए बेटा, हम वो मेथड नहीं बता रहे हैं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर आपको उससे बहुत इजीली निकालना आता है। अगर कोई डाउट है तो मैं अभी बता दे रही हूँ। PCl3 की बात करें अगर फास्फोरस की, जिसकी निकालना उसकी जगह X प्लस Cl की होती है -1 इंटू, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है तो 0, x इज इक्वल टू +3, फास्फोरस की निकल आएगी तो ठीक है। अभी देखिए अगर PCl5 में बात करें फास्फोरस की, x यहाँ पे प्लस -1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। एक ही जगह दोनों की देख रहे हो, +3 +5, ठीक है। अभी जो हमें बताना है इसमें बताइए PO4 3 निगेटिव में फास्फोरस की, बहुत आसान बेटा, x प्लस -2 इंटू 4, जितना चार्ज उतना -5, x -8 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 8 -3, x इज इक्वल टू +5। इज दैट क्लियर? ठीक, कुछ एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शनल केस देखिए क्या है, एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस देखिए FeO, ये कंडीशन। एक फेरिक ऑक्साइड भी देखना है, Fe and FeO किसकी देखना है, ये देखिए Fe आयरन की, इन कहाँ FeO में देखना है। एक और नोट कर लीजिए Fe2O3, Fe2O3 और एक Fe3O4, Fe3O4 में। इस दर के लिए देखो बेटा, ध्यान रखना। एक एक्सेप्शन केस और देखो, दूसरा Pb लेड की इन Pb3O4, ये लेड शीशा है और न्यूज़पेपर की इंक बनने में यूज़ होता है, और बुलेट में भी जो बंदूक वाली गोली जो कारतूस होता है उसमें लगा जाता है, ठीक है, पॉइजनस होता है इसमें। नेक्स्ट, इसको आप लोग जानते हो, ज़्यादा नहीं बताएंगे, Br3O8, ये हम केस बता चुके, नहीं बताएंगे। दो वाले ऊपर वाले केस देखिए, बताते हैं, प्लीज़ नोट इट।
देखिए बेटा, इसमें तो हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। FeO x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2 निकल आई। ये कौन है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और सॉरी प्लस से 2 है तो फेरस, सॉरी फेरिक बेटा हो जाता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। एक और देखते, इसे इरेज कर देते हैं। देखिए एक और देखते हैं, Fe2O3, इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड 2x भाई 2 मॉलिक्यूल है ना, प्लस माइनस 2, सॉरी बेटा, 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2। आप कहोगे मैम फ्रैक्शन में आ गई, अरे बुद्धू, x इज इक्वल टू प्लस 3। बच्चा आ गया, फेरिक में प्लस 3, फेरस में 2। कौन सी नई बात बता दी मैम? ये तो हम पहले से जानते थे, हाँ मुझे पता है। अभी देखो ये हम भी आपकी मैम है, इतना मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या क्या पता है। तो मेरे बच्चों को कहानी Fe3 की भी पता है, Fe3O4। जब ये अपनी कहानी सुना रहा था तब आप लोग सुन रहे थे, तो दोबारा से हम सुना रहे हैं, जाग जाइए। जब ये सिचुएशन हो तो इसको तोड़ दो, और FeO पॉइंट Fe2O3, ये समझ गए? बहुत इम्पॉर्टेंट है, देना है अगली बार एग्जाम में। Fe3O4 तो FeO और इसमें पॉइंट लगाना है, जैसे कि कोई भी डबल सॉल्ट होते हैं उस तरह से, और Fe2O3। तो यहाँ पे FeO में प्लस 2 थी और यहाँ पे क्या थी? प्लस 3 थी, ठीक है। समझ गए? आगे समझ में क्लियर हो गया? ठीक है। 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा Pb3O4, उसकी भी कहानी यही है, इंस्पायर हो गया आप लोग उससे, इंस्पायर हो जाना चाहिए था। सेम जैसे वो कहता भाई तेरा गम मेरा गम, गला खराब हो रखा है बहुत, एक जैसा सनम हम दोनों की कहानी, और ये भी ब्रेक और वो भी ब्रेक, तो तोड़ते हैं भाई, ठीक है। Pb3O4, ठीक है। Pb3O4 अगर हम इसको कैलकुलेशन मेथड से निकालेंगे, एवरेज वो निकलेगी फ्रैक्शन में, जो कि होती नहीं है, तो हम स्ट्रक्चर से ही देखते हैं, ठीक है। तोड़ दो, PbO और दूसरा Pb2O3, ठीक है। और यहाँ PbO -2 तो +2, 2 3 = 6 और 2 + 3, ठीक। आगे बेटा, इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया होगा। H2SO5 कार्बोज एसिड हम पढ़ा चुके हैं आपको ऑलरेडी, प्लीज़ नोटेट करो इसको अच्छे से आप लोग। ओके बेटा, चलिए एक बच्चा आप लोग क्रोमियम वाला फिर से देख लो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते ही आता है। फिर से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज होता है, इसलिए टेक 2 पर ऑक्साइड लिंकेज होते हैं। जैसे हमारा ये Cr था, O O O O डबल बॉन्ड O, ये जोड़ना है, अगर जोड़ना भूल गया तो ध्यान रखिएगा, -1 लास्ट टाइम भूल गया तो देख लीजिएगा, -1 +1 +1 +1 -2 +2, ठीक है। बस इस आपको ये पर ऑक्साइड लिंकेज में ऑलवेज -1,
याद रखिएगा, परऑक्साइड लिंकेज -1, ठीक है। तो ये ख़त्म होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब आपको अच्छे से आता है, उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक बता दें आपको, ये नोट कीजिए। चलिए, परऑक्साइड लिंकेज -1, परऑक्साइड लिंकेज -1। देखिए नेक्स्ट हम बताते हैं आपको ऑक्सीडेशन। बहुत कंफ्यूजन करते हो आप लोग, अभी मैंने कॉपियाँ चेक की थी, कंफ्यूजन था बच्चों को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, हमेशा गड़बड़ कर रहे हो, अब मत करिएगा। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ O2, यहाँ जो चीज़ गेन हो रही होगी और वहाँ पे उल्टा हो रहा होगा, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ H2 हाइड्रोजन, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर गेन कर रहा है ऑक्सीजन को तो लॉस कर रहा है हाइड्रोजन को, ये गेन कर रहा है हाइड्रोजन को तो लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को, लॉस ऑफ O2 ऑक्सीजन के लिए। उल्टा देखते जाइए, हाइड्रोजन का लॉस यानी कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन, इस पहले वो चले देख लेना बेटा, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस, अभी ये बचपन में पढ़ते थे, अभी मेन कहानी ये है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहीं से ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं। ये यार मुझे टिक कैसे लग रहा है, और देखो अभी ये है और ये है, ये हुई ना बात एक्स, है ना, ठीक, मजे की, ठीक। अभी ये देखना, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट ट्रिक देख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है। इस दैट के लिए आ गया समझ में, आ रहा है समझ में, आना चाहिए, नोट कीजिए। क्या होगा, ए है, इसके पास हुआ, अगर इससे कोई प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और इसने पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये करना हानि, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकल गया ना इसके साथ। अब यहाँ पे उल्टा कर दो, गेन कर दो, ये एक बी एलिमेंट था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन किया, कर्ज ले लिया, बी नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ क्या होता है, रिडक्शन, और जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो क्लास। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन बचपन में, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन बचपन, रिडक्शन लॉस ऑफ, के छोड़ो अभी मेन कहानी चैप्टर, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन GOE, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये था, लॉस निकल गया, ऑक्सीडेशन गेन किया मिल गया, निगेटिव हो गया, रिडक्शन। इज दैट क्लियर? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, प्लीज़ नोट डाउन। भैया यहाँ थी 0, यहाँ प्लस हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, यहाँ 0 से माइनस हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। स्टेप बाय स्टेप समझिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लो, इसी के बेस पे एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक की रिएक्शन कॉपर से कराते हैं, जिंक रिएक्ट विद कॉपर, जिंक रिएक्ट विद कॉपर गिव्स आउट। बताइए क्या होगा, एक जिंक है जिसने कॉपर से रिएक्ट किया, कॉपर आयन से रिएक्ट करा दो इसकी,
जिंक सॉलिड स्टेट में था, एस ये एक्वस फॉर्म में था, आयनिक फॉर्म में। सॉलिड में कोई भी होता है ज़ीरो होता है, एक्वस में चार्ज होंगे, तो ये +2 था। और जब इसने रिएक्ट किया तो जिंक आयन हो गए 2 पॉजिटिव और कॉपर Cu सॉलिड। ठीक है, ये एक्वस। इज दैट क्लियर बेटा? ऑक्सीडेशन के हिसाब से बताओ, 0 से +2 हो गई, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? +2 से 0 हो रही है, घट रहा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, तो क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? घट गई, रिडक्शन। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। चलो रेस करते हैं इसको, एक केस और देखिए, फिर जल्दी से मैं आप भी रैप अप करती हूँ उसको। और कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊँगी, होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, ये आपका होमवर्क है, करना आप लोगों को। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना किसने किसने होमवर्क किया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर को बहुत बेसिक तरीके से बेटा सिखा दूँगी कि केमिस्ट्री आपको हलवा लगने लगेगी। और ये कहावत लोग भूल जाएंगे आप लोग कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ी सुबह सफ़ा। हिस्ट्री और केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ी सुबह सफ़ा। तो हिस्ट्री का तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं केमिस्ट्री आपको और बायो ऐसे सिखा दूँगी फिंगर टिप पे कि आप लोग उठते बैठते केमिस्ट्री और बायो पढ़ेंगे, बोलेंगे। फिलहाल मेरा टॉपिक अभी केमिस्ट्री चल रहा है तो मैं इसके बारे में बात करूँगी। होमवर्क नोट कीजिए, इसी तरह बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे मुझे बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी इंशाल्लाह। थोड़ा मेरा वीडियो लेट हो जाता है, शायद मेरी टाइमिंग कुछ गड़बड़ है, पर धीरे धीरे मुझे आ जाएगा समझ। मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाती हूँ, इसलिए वीडियो को मैं इस टाइम डालती हूँ कि नाइट स्टडी बच्चे करते हैं तो होती है, वो जो ज़रूर देखेंगे। अब आप लोग ज़रूर प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सभी की हेल्प कीजिए। खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए, ठीक है। कम टू द पॉइंट, होमवर्क नोट कर लो पहले। Cr2O7 कुछ याद आ रहा है? प्लस Fe 2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ +6, ये हम आपको बता दे रहे हैं वरना देते नहीं। Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe 3 पॉजिटिव। अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, ये होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है। चलो नोटेड कीजिए, ये होमवर्क है आपका। चलो एक और लिख लीजिए, जिंक रिएक्ट विथ क्लोरीन Cl, कैसे कर लो? HCl से करते हैं, HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2, बैलेंस कीजिएगा किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए अच्छे से बताते हैं। एक और देखिए, ये जिंक है बेटा, एक और देखिए, लास्ट A एक इलेक्ट्रॉन, ये B, इस पर 2 पॉजिटिव है, और जब ये गिव्स आउट करता है तो ये A 2 पॉजिटिव प्लस B स्टेबल फॉर्म। देखिए बताइए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन कौन कर रहा है। तो इसी पे कल मैं बताऊंगी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताऊंगी आपको, और हाउ टू बैलेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डोडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगी। तो ये 2 दिन का और है, तो इंशाल्लाह मैं फ्राइडे और सैटरडे में इसको कवर अप कर दूंगी। संडे आपके पास होगा तो जिसमें आप लोग अच्छे से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इसी तरह से प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट बेटा। लेकिन सोना नहीं है, पढ़ाई करनी है, पहले वीडियो देखना है, होमवर्क करना है, फिर सोना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।